बंधुओं, प्रातःकाल आत्मदेव जी महाराज गौ को चारा देने के लिए गए और वहां पर क्या देखते हैं कि अमृत बेला में उस गैया ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, जिसका शरीर तो मनुष्यों की तरह है, जिसके कान गौ की तरह है। आत्मदेव जी महाराज देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और तुरंत उसको गोद उठाया और कहने लगे, ये तो मेरा गौकर्ण है, ये तो मेरा गौकर्ण है। आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन धुंधली ने जब सुना, धुंधली को थोड़ा सा जलन हो गया कि देखो, इस गाय के बछड़े का तुरंत नाम रख दिया, लेकिन मेरा बेटा इससे 3 महीने बड़ा है, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं रखा गया। आत्मदेव जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया और सुंदर नामकरण करने के लिए कहा। बंधुओं, शास्त्रों में लिखा है अगर नामकरण करना है तो 10 दिन के अंदर करना चाहिए और बच्चे का नाम बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, 2 अक्षर 3 अक्षर का नाम होना चाहिए। तो बंधुओं, ब्राह्मण लोग आए हैं, जैसा कि पिता का नाम था आत्मदेव जी महाराज, और बेटे का नाम रखा गया ज्ञानदेव। जब ज्ञानदेव नाम रखा गया, उस धुंधली ने पंडितों से कहा कि उन्हें पंडितों जरा बताओ, इसे 9 महीने को कोई मैंने रखा या इन्होंने? तो पंडितों ने कहा कि माँ आपने रखा है तो नाम भी मेरे नाम से रखो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि माँ आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा भैया। तो माता का नाम था धुंधली, तो बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। भैया धुंधकारी, अब जैसा नाम वैसे गुण। धुंधकारी उल्टे हाथ से काम करना, उल्टे हाथ से खाना, दिन भर इधर उधर घूमना, तो धुंधकारी हो गए महाकल और पंडित गौकर्ण जी बने महा विद्वान। और उनको गौकर्ण जी महा ज्ञानी बने, पंडित हुए। धुंधकारी दिन भर शराब पीना, व्यभिचार करना, इधर उधर घूमना, इनका दैनिक नियम था। अब जाकर जब देखा, एक बार इन्होंने अपने पिता को बहुत डांटा और कहा कि देखो पिताजी, अगर आप मुझे धन देकर नहीं लाओगे, धन अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा व्यवहार अपने पिता के साथ करने लगा। एक बार आत्मदेव जी महाराज इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, रोने लगे और कहने लगे, इससे अच्छा तो मैं पहले था जब मेरे संतान नहीं थे। और इसमें गौकर्ण जी महाराज पधारे हैं, अपने पिता को समझाते हैं कि पिताजी आप इसलिए रो रहे हो कि जो इस दुष्ट बालक ने आपका सारा धन गंवा दिया, या इस बेटे के लिए रो रहे हो जो आपका है ही। ना आप बेटे के लिए रोइए, ना उस धन के लिए रोइए, क्योंकि पिताजी ना वो धन आपका था, ना ये बेटा आपका है। एक व्यक्ति को जब नाव पार करनी होती है, बंधुओं, कितना सुंदर गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि नाव पर हम लोग बैठते हैं, नदी नाव संयोग। जब नदी में बैठते हैं नाव पर तो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, लेकिन जब नाव किनारे पर पहुंचती है तो कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं। कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। पिताजी कौन किसका होता है? देखो, पेड़ पे जब फल समाप्त होता है तो पंछी भी उस पेड़ को छोड़ देते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं। जलचर भी, जीव उस सरोवर को छोड़ देते हैं जिसमें पानी नहीं होता है। निर्दिव्य पुरुष को गणिका भी छोड़कर चली जाती है। पिताजी, ना वो बेटा आपका है, ना धन आपका है, आप क्यों रो रहे हो? पिताजी, जो हमारा शरीर है, ये अस्थियों का, हड्डियों का, मांस का, रक्त बना एक पिंजरा है। इस शरीर
के प्रति बिल्कुल भी मुंह मत रखो। और भैया सुंदर दिव्य उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने दिए हैं और आत्मदेव जी सीधापन की राह पकड़ लिया। बोलो जय जय श्री राधे। अब इधर पिताजी वन को चले गए, माँ को परेशान करने लगा। एक दिन रात में माँ कुएं में कूदकर अपने प्राणों की आहुति कर दी, अपने प्राण त्याग दिए। और गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब पिताजी भी नहीं है और माता जी भी नहीं है, मैं इस दुष्ट भाई के साथ नहीं रहूंगा। सीतापन की राह पकड़ ली। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।